गोस्वामी जी कितने विचार आए होंगे बंधुओं मन में, कितने चढ़ा उतार, कैसे लिख पाऊंगा, लिखूं कि न लिखूं, कैसे लिखूं, क्या क्या लिखूं। भाग छोट अभिलाष बड़े, करहूं एक विश्वास। पई हैं सुख सुन सुजन सब, खल कर हैं उपहास। फिर मन में कितना चिंतन होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पढ़ने वाले क्या कहेंगे, सुनने वाले क्या कहेंगे, कौन कैसे समझेगा, कितना चिंतन। फिर लिख रहे हैं मेरा भाग्य तो छोटा है, अर्थात मैं बहुत बड़ा उद्यमी पुरुष नहीं हूं। अभिलाष बड़, पर मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा बहुत बड़ी है। कर्म मेरा छोटा है लेकिन इच्छा बहुत। भाग्य को कहें कि कर्म से, कर्म के पौधे पर लग, कर्म का परिणाम ही भाग्य कहा गया है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि भाग छोट अभिलाष बड़, मेरा मनोरथ, मेरी मनोकामना, इच्छा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मेरा भाग्य यानी कर्म बहुत छोटा है। पर करूं एक विश्वास, एक विश्वास पक्का मैं कर रहा हूं, अपने मन में दृढ़ धारणा कर रहा हूं उसकी, क्या कि पै हैं सुख सुन सुजन सब। ये बात पक्की है। क्या बात पक्की है? कि इस वार्ता को, मेरी इस रचना को सुनकर के जितने भी सज्जन हैं वो सब सुखी होंगे। और क्या होगा कि खल कर हैं उपहास, जितने दुष्ट लोग हैं वो इसकी हंसी जरूर उड़ाएंगे, वो उपहास जरूर करेंगे। बंधुओं कहते हैं, ऐसा कहीं लेख में हमने पढ़ा कि जिस समय में गोस्वामी जी इसकी रचना कर रहे थे बनारस में, काशी में, उस समय पर बड़ा विरोध हुआ इसका। मैं इसको कुछ प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, मैंने सुना, पढ़ा, देखा है। तो ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया कि ये क्या लिख दिया, इसने गलटप लिख मारा, इसको क्या राम की मालूम, ये कैसे राम को जानता है। वाल्मीकि जी ने लिखा था उसको भी ठीक नहीं लिखा, इसने अपने सब वो गलटप कर दिया है। कोई कोई लोग बोले नहीं भाई, ये तुलसीदास जी लिखा है, शंकर भगवान की प्रेरणा से लिखा गया है, गणेश जी की प्रेरणा से। वे ये क्या गणेश को जाने, शंकर को जाने। बड़ा विवाद हुआ। करहूं एक विश्वास, गोस्वामी जी ने एक विश्वास जरूर किया था, क्या कि पई हैं सुख सुन सुजन सब, सज्जन सुन करके जरूर सुखी होंगे। खल कर उपहास। तो दो ग्रुप हो गए बंधुओं बनारस में, एक खलों का होगा उपवास करने वालों का, एक सज्जनों का हो गया जो पक्ष कर रहे थे गोस्वामी जी का। नहीं, हमने लिखा है वो ग्रंथ सबसे अच्छा, फलाना पुराण अच्छा, फलाना वेद अच्छा, पुरानी पुस्तक। अब भाई निर्णय ये हुआ, गोस्वामी जी बेचारे अल्लाह को, भगवान को लोग अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई राम कहता है, कोई कुछ कहता है। हमारे यहां कुछ छोटा था तब हमने कुछ मुसलमानों को गाते देखा। मुसलमान वो राम को मानने वाले मुसलमान थे बंधु, ऐसा नहीं मुसलमान राम को नहीं मानते, ऐसा भ्रम निकाल देना। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो राम को ही मानते हैं। तो वहां मुझे उसकी एक पंक्ति याद है, दो पंक्तियां उसकी मैं सुनाऊंगा आपको। वो कह रहे थे, गा रहे थे, मैं छोटा था उस समय की कुछ बातें मुझे याद आ जाती हैं कि मुसलमान कहता है मस्जिद में है, तो सिख कहता है गुरुद्वारे में है, फिर ईसाई कहता है गिरजाघर में है, चर्च में है, तो दूसरा कहता है गिरजाघर में है। क्या हुआ कि राम की हो गई खेचातानी, राम फंसे जंजालन में, भाई राम फंसे जंजालन में। वो भगवान राम को मान रहे हैं, वो कह रहे कि राम की होगी खेचातानी। वो कह रहा मस्जिद में, मंदिर में नहीं, वो कह रहा मंदिर में वहां नहीं है, वो कह रहा वहां है वहां नहीं है। तो राम की खेचातानी कर दी लोगों ने। अरे राम की हो गई खेचातानी, राम फंसे जंजालन में। अब यहां गोस्वामी जी जंजाल में फंस गए, ग्रंथ को लिख दिया, खल करे उपहास। अब खल लोग कह रहे कि बकवास है, इसको हटाओ, इसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। ये जो गोस्वामी जी ने, आप सज्जन लोग करे कि नहीं, ये बहुत बढ़िया, बड़ी मेहनत से तुलसीदास जी ने ग्रंथ लिखा है, इसकी मान्यता जरूर होगी, सबसे अच्छा है। बवाल हुआ। तो सुनने में आता है बंधुओं, शंकर जी के मंदिर में कहते हैं कदाच यही जो काशी विश्वनाथ मंदिर,
कोई मुझे प्रमाणित करने की बात कहता है, इसको भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, परंतु लिखी हुई दिखा दूंगा और लोगों से सुनवा दूंगा। हुआ ये कि सारे ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्रों को इकट्ठा किया गया और डाल दिया, उसमें मिक्स करके रख दिया गया मंदिर में। डाल देने का मतलब ये नहीं मैं करो फेंक दिया, उसमें ऐसे रख दिया गया। कहते हैं कि इस रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया। अब ये शर्त हुई कि अगर भगवान के ग्रंथ है, सभी भगवान के, ये तो जो सबसे ऊपर मिलेगा प्रातः में वह ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ मान्य होगा। ये फैसला हुआ तो बंधुओं, विद्वानों की पंचायत ने सभी ग्रंथों को लगा दिया मंदिर में। वेद, शास्त्र, ग्रंथ क्या क्या लगाए होंगे। कहते हैं कि इस रामचरितमानस को क्योंकि विरोधी ज्यादा थे, उन्होंने ऐसी जगह पर दबाया कि दिखे भी नहीं। गोस्वामी जी तो पहले कह दिए थे कि पई हैं सुख सुन सुजन सब, खल कर हैं परिहा उपहास। पहले ही वो विश्वास कर चुके थे कि खल तो उपवास करेंगे, और वह बात आज सामने आ गई। गोस्वामी जी की रचना को नीचे दबा के रख दिया बंधुओं, ताला लगा दिया, सबकी चाबी वहीं पर है, कोई नजर से नहीं हटेगा। अभी ऐसा चलता ना, ये हमारे भारत में चुनाव होता है तो मत पेटियां जहां रखी जाती हैं, वहां एक सेकंड के लिए लोग नजर हटाना नहीं तो भी बदमाशी हो जाती, बताते हैं। पहरा लगाते लोग, इसमें कुछ बदमाशी न हो जाए, ऐसा पहरा वहां पर लगाया गया कि कोई इसमें चतुराई न कर दे वे कुछ। गोस्वामी जी सब छोड़ के अपने बैठे भजन कर रहे। राघव तुम ही पार करोगे, शोक मोह संताप सकल प्रभु आप ही आप हरोगे। राघव तुम ही पार करोगे। वो तो अपने राम भजन में लीन थे। बंधुओं, प्रातः हो जाता है, रात भर वो ग्रंथ मंदिर में रखे रहे। जब सवेरे मंदिर को खोला गया और मंदिर के अंदर जाके लोगों ने देखा, पहले कोई अंदर नहीं जाएगा, दूर से देखो, कोई छेड़खानी नहीं करोगे, तो ये श्री रामचरित मानस। कहते बंधुओं, अब किसने देखा, शंकर भगवान ने अपने हस्ताक्षर किए थे, परंतु सुनने में यह आया कि शंकर भगवान के हस्ताक्षर के साथ श्री रामचरित मानस उन सभी ग्रंथों के ऊपर रखा हुआ पाया गया। हुआ कि नहीं श्रेष्ठ? अरे भारत में श्रेष्ठ नहीं, विश्व में श्रेष्ठ मैं कहता हूं बंधुओं। तो वो पै हैं सुख सुन सुजन सब, खल करे हैं उपहास। इतना कह के उन्होंने ये कथा यहां से चलाई। आगे बंधुओं, ये बालकांड का 8वां दुआ था। अब गोस्वामी फिर देखी डुबकी मार रहे उसी में। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, कैसे होगा कैसे होगा, कितना अच्छा होगा कितना गर्व, सब सोच सोच। खल परिहास हो हित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा। फिर निर्णय कर रहे कि यदि खल मेरा प्रयास भी करेंगे तो अभी मेरा हित ही होगा। क्यों कि मधुर कंठ वाली कोयल को भी कौआ तो कठोर ही कहता, कि देखो कैसा पे पे कर रही है, जब उसका सुर तो अपना खराब ही है। तो अगर वो ऐसा करेंगे भी तो सज्जन तो उसको मेरे इसको कोयल की तरह मानेंगे, वो कौए ही माने जाएंगे। फिर यहां पर गोस्वामी जी अपनी बात करें। हंसहि बक दादुर चातक ही, हंसहि मलिन खल बिमल मत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं। बगुला के हंस के संकट हो जाएगा, अरे हंस हंस है बंधु, परंतु बगुले उसको देखो देखो ये वो अपना गया गुजरा, लेकिन बगुला हंस की हंसी उड़ाता है और मेंढक पपीहे की हंसी उड़ाता है, इसके बराबर हो पाएगा? वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल बाणी को हंसते हैं। जो बड़ी उच्च कोटि की सुंदर भाषा होगी, सुंदर बाणी होगी, उसके लिए जो दुष्ट बाणी वाले लोग हैं वो जरूर उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो हंसियां बक दादुर चातक ही, हंसे मलन मुखल विमल मत कही। कभी तेरा सिकन राम पद नेहू, तिन कहूं सुखद हास रस एहू। जिनको न तो किसी कविता में काव्य में रस है
ना ही जिनको राम जी के चरणों में प्रेम है, तिनके लिए एक सुखद हास्य रस। हंसी तो करेंगे, कम से कम हंसेंगे तो देखो क्या लग गया है। कम से कम उनके लिए भी एक हंसी का एक मार्ग तो बनेगा ये मेरा ग्रंथ। भाषा भनित भोर मत मोरी, हसबे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि तो भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। अगर हंसेंगे तो अभी उनको कोई दोष नहीं। बेचारे इतने दुष्टों से प्रणाम किए, इतनी रिक्वेस्ट की, इतनी वंदना किए हैं, इतने भयभीत थे गोस्वामी जी। और अंत में हुआ भी वही था जो मैंने अभी आपको वार्ता सुनाई कि इस ग्रंथ को मान्यता देने को लोग तैयार नहीं थे। कह रहे हैं कि भाषा भनित मोर मत थोरी, मेरी मति तो भोरी है और मेरी भाषा भी ऐसी, अगर हंसेंगे भी तो कोई बात नहीं है। हंसने योग्य थे, उनको कोई दोष नहीं। हंसेंगे तो भी क्या बिगड़ेगा, मेरा तो जो मुझे लिखना था वो लिख दिया।